हेलो दोस्तों, बिकम ए डॉक्टर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन मौर्य और आज एमपीडीएमई ने अपने फर्स्ट राउंड की जो कि मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। अक्सर ये रात के 10 बजे जब बच्चे सो जाते हैं तब रिलीज़ करती थी, आज बहुत जल्दी इन्होंने रिलीज़ कर दी है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 17,000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यानी 17,000 बच्चे फर्स्ट राउंड में ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब सेकेंड राउंड में और बच्चे बढ़ेंगे, थर्ड राउंड में और बच्चे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मैंने देखी, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आउट ऑफ स्टेट के बच्चे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हैं। एमपी के जो बच्चे हैं जिनको फील हो रहा है कि उनको सीट नहीं मिलने वाली, स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन नहीं होने वाला है या फिर और भी कुछ रीजंस थे, तो उन्होंने भी एनआरआई में यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। एनआरआई की चॉइस फिलिंग करते हुए उन्होंने ये देखो, ये एनआरआई एमपी नॉन डोमिसाइल और बहुत से बच्चों, लगभग 500, लगभग क्या एग्जैक्ट 500 बच्चे राउंड 1 में उन्होंने एनआरआई से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो और दूसरी बात ये है कि अब जैसे कि नोटिफिकेशन निकली है कि जो सीट्स है वो बढ़ी हुई है। अब कितनी बढ़ी हुई है, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? ऑल इंडिया रैंक तो हमारी बहुत हाई आई है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 433 435 मार्क्स पे ओबीसी वगैरह को कॉलेज अलॉट हो गया था, स्कॉलरशिप बेस्ड। स्टिल वैकेंसी राउंड जरूर गया था लेकिन वहाँ तक कॉलेज अलॉट हो गया था। तो क्या इस बार ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। आपको अंदाज़ा है कि लास्ट ईयर 435 मार्क्स पे कितनी ऑल इंडिया रैंक थी, और इस बार ऑल इंडिया रैंक सेम एग्जैक्ट पाने के लिए आपको बहुत नंबर चाहिए। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सीट बढ़ जाने से क्या फ़ायदा होगा? हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। उन बच्चों का फ़ायदा होगा जो कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अपने आप को बाउंड्री पे पाते थे का मतलब जिनको थोड़ा सा 50-50 का रेशियो लग रहा था कि हाँ उन्हें सीट अलॉट होगी तो एडमिशन लेंगे, सीट अलॉट नहीं होगी तो एडमिशन नहीं लेंगे। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले हुए, स्कॉलरशिप और जो बॉन्ड सर्विस रहती थी आपका मतलब पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद बॉन्ड सर्विस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऊपर से अगर आपने स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज पे ले रखा है तो 5 साल की आपकी बॉन्ड रहेगी कि आपको 5 साल एरिया में जाके, जो विलेजेस एरिया हो गए, गवर्नमेंट आपको जहाँ भेजेगा आपको जाके वहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फुल अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट या बैंक को। तो वो सारी चीज़, नए रूल्स आ गए हैं, उसका बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करवाना है। पोस्ट मैट्रिक में भी कुछ चीज़ चेंज हुई है, बहुत हद तक चेंज नहीं हुई है, लेकिन स्कॉलरशिप में, मेधावी में बहुत बड़ा चेंज आया है। जल कल्याण योजना में भी चेंज आया है क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने बदल दी है, जो बॉन्ड्स की शर्तें थी उसको चेंजेस कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट बढ़ी नहीं बढ़ी वो मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट सीट बढ़ी है ये बहुत बड़ा मैटर करता है उन बच्चों के लिए जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वो बच्चे, वो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं जिनके नंबर कट ऑफ के आसपास है। अगर मैं बात सही बोल रहा हूँ तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर देना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, एमपी की काउंसलिंग, यूपी की काउंसलिंग, तेलंगाना काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको किसी स्टेट में एडमिशन चाहिए, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई, तो जैसा भी ठीक लगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक पिन कर रखा है, ज़रूर जाकर वहाँ पे फिल करना। अगर सही टाइम पे आप हमारा हमने आपसे कांटेक्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों का एक इनिशियल डाउट ये होता है कि एमपी में अगर उनका सेल्फ स्टेट होने के बाद उन्हें अगर कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है तो अदर स्टेट में आपको कॉलेज कैसे मिल जाएगा? अदर स्टेट में देखो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स नहीं मिलेंगी, ये तो बनी बात है। हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो कि मैनेजमेंट कोटे से सीट होती है वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो सेम क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कॉलेज में तो एमपी में भी नहीं मिल रहा है, तो क्या अदर स्टेट में हमें मिलेगा? तो सीधा सा आंसर है हाँ, बहुत से बच्चों को आपको कॉलेज मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखो, एमपी में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन होने की वजह से जिनके नंबर बहुत अच्छे अच्छे हैं वो सारे कॉलेज ले लेते हैं। और कॉलेज लेने के लिए उनका ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ कॉलेज मिला नहीं मिला, कॉलेज मिला, उनको स्कॉलरशिप अप्लाई हुई। अब चाहे मेधावी उन्होंने लिया, चाहे जन कल्याण लिया, चाहे पोस्ट मैट्रिक लिया, उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई चालू कर दी। अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप इतनी ही नहीं दी जाती, सभी को नहीं दी जाती। यहाँ 85% सीट्स पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर से ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। 30% मैनेजमेंट कोटा की बात इसी साल आई थी, अब नहीं आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। नेक्स्ट ईयर आपको प्लान करके चलना है। इसी साल आपको हो सके तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना। नेक्स्ट ईयर आपका नीट एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज होने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इस साल जो स्कोर किया है वो नेक्स्ट ईयर भी आप स्कोर सेव कर पाएँ।
इस बार का एग्जाम्पल आपके सामने है कि नीट का मेन एग्ज़ाम में आपके जो स्कोर थे और री नीट में आपके जो स्कोर थे बहुत ज़्यादा चेंजेस है। री नीट में स्कोर तो कम हुआ है लेकिन ऑल इंडिया रैंक बढ़ गई है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को हजम नहीं हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस स्टेज से बोलना ठीक नहीं। सारे बच्चे सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए। अपन क्वेश्चन इस पे थे कि अदर स्टेट पे हमें मैनेजमेंट कोटे की सीट कैसे मिलती है। अदर स्टेट पे मैनेजमेंट की सीट ऐसे मिलती है कि वहाँ पे डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है, अप्रूव्ड होती है। वहाँ पे बच्चे उतने एलिजिबल, उतने पैसे नहीं होते हैं कि हर साल की फ़ीस 12 लाख 13 लाख जाके पे कर सके। तो पर ईयर की फ़ीस इस हिसाब से वहाँ लगभग 50 से 60 लाख में अदर स्टेट में आपका MBBS डन हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे आउट ऑफ स्टेट में जाते हैं जहाँ पर उनके लो स्कोर होते हैं लेकिन उनके पास फैमिली बैकग्राउंड उनका ठीक होता है और MBBS वो करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो अदर स्टेट में जाने का सोचते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और भी कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछना। कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने पिन कर रखा है, अगर किसी को काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो बिल्कुल उसको फिल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।